नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। लोकवाणी की 13वीं कड़ी का हुआ प्रसारण। पहले से ही शादीशुदा निकला एनआरआई दूल्हा। कृषि बिल को लेकर अजय चंद्राकर ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार को लिया आड़े हाथों। कचरा संग्रहण केंद्र में 3 दिन बाद भी नहीं बुझी आग। एनसीसी कैडेटों ने की प्रतिमाओं की सफाई। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए परिचर्चा का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। और चौक बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी की 13वीं कड़ी का आयोजन किया गया। लोकवाणी सुनने के लिए राजनांदगांव नगर निगम के सभागृह में व्यवस्था की गई थी। राजनांदगांव नगर निगम के सभागृह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकवाणी सुनने के लिए व्यवस्था की गई थी। इस लोकवाणी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। लोकवाणी सुनने के लिए नगर निगम में जनप्रतिनिधियों सहित आम लोग भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी लोकवाणी की 13वीं कड़ी के माध्यम से कहा कि आम जनता, किसानों, आदिवासियों और कमजोर तबकों का सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की प्रमुख विशेषता है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी, धान खरीदी, सुराजी गांव, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू की, जिनसे गांवों को निरंतर शक्ति मिल रही है। औद्योगिक इकाइयों में भी 1500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। विगत 2 सालों में 887 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, 15,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश और 15,400 लोगों को इन उद्योगों में रोजगार मिलना उत्साहजनक है। लोकवाणी सुनने उपस्थित हुई महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन 2 वर्षों में क्या की, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने आम जनता को दी है। सबसे पहले तो मैं हमारे भूपेश बघेल सरकार ला बधाई देना चाहता हूँ, काबर की 2 बछर छत्तीसगढ़ सरकार के पूरा होल जाते, जो विकास की ओर एकदम तेज़ी से आगे बढ़त है। आज लोकवाणी में यही सबके चर्चा हुई कि हमार सरकार का करिस 2 बछर में चाहे 2500 समर्थन मूल्य की बात करन, चाहे मनरेगा की बात करन, चाहे पत्रकार मन के जो पेंशन योजना हो में 10,000 राशि करे के बात हुई, चाहे बीमा योजना ला 2 लाख करे के बात हुई, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जान हम तो हमार पढ़ाई तुम्हार द्वार के अंदर में पढ़ाई बर आगे बढ़ाई से हमार लइका मन ला, चाहे उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम के माध्यम से लइका मन ला आगे तेज़ी से बढ़ात जाते अंग्रेजी माध्यम के द्वारा। और साथ ही साथ हमार जो जनता है तेकर स्वास्थ्य की दृष्टि ला ध्यान रखत हुए मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्लम एरिया में भेजे गई से, जेकर से बहुत अच्छा हमला रिजल्ट मिलत है। और हमार महिला जो माता जी है या फिर हमार लइका मन है तेकर कुपोषण और सुपोषण के ध्यान रखते हुए कार्यक्रम चलत है। 2 बछर में हमार सरकार है, चाहे नरवा गरवा घुरवा की बारी के बात हो, चाहे अन्य चीज़ के भी बात हो, तेज़ी से आगे बढ़त जाथन। काबर जनता के हित बर सोचत है, हमार महिला मन बर सोचत है, चाहे रोजगार की बात हो, उद्योग धंधा की बात हो, मनरेगा के माध्यम से हजारों लोगों मन ला रोजगार मिलत है। तो हर दिशा में प्रगति हमार भूपेश बघेल जी की देन है। हमार आदरणीय भूपेश बघेल जी जो उनकी थे तेला करके दिखाते। हम अपन आदरणीय भूपेश बघेल जी ला बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि 2 बछर पूरा होते।
लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना की जानकारी देते हुए कहा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हर माह औसतन लगभग 15 करोड़ रुपए की सरकारी खरीदी हो रही है, जिसके कारण 4 माह से लगभग 60 करोड़ रुपए पशुपालकों को प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री के लोकवाणी के माध्यम से आम जनता शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ ही शासन के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिलती है। यही कारण है कि नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री की लोकवाणी को सुनने की व्यवस्था की जाती है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह रविवार को राजनांदगांव के ग्राम बरगा में आयोजित आदिवासी कंवर समाज के समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव जिले के ग्राम बरगा में आयोजित आदिवासी कंवर समाज के दीपावली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पूजा अर्चना की और सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने को लेकर कहा कि 2 वर्ष में कांग्रेस ने विकास को अवरुद्ध किया है और झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मैं इस सरकार को 0 अंक भी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि निगेटिव मार्क्स की स्थिति है। धान खरीदी के मसले को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी अव्यवस्था में घिरी जा रही है। राजनांदगांव में तो किसानों से रुपये मांगे जा रहे हैं और शहीद की पत्नी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बारदाने की कमी का बहाना बनाकर धान खरीदी से बचा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी हार को देखकर बौखला गई है और गुंडागर्दी पर उतारू है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वर्ष 2021 इसमें पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा। 2 साल में कांग्रेस ने जो हालत छत्तीसगढ़ के किए हैं, विकास को जैसा अवरुद्ध किया है और झूठे वादे करके सत्ता में आया है, तो मैं तो इसको 10 में 0 मार्क भी नहीं देना चाहता। निगेटिव मार्किंग की स्थिति है, क्योंकि पूरे विकास डेवलपमेंट सब रुक चुके हैं और एक प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार गांव-गांव में गली गली में शराब बिक रहा है, सट्टा जुआ अपराध बढ़ रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, राजधानी में रोज़ हत्याओं का क्रम जारी है, तो ऐसा लगता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों के शोषण करने के लिए आई हुई है और पूरा शोषण ही चल रहा है। टीएमसी के गुंडागर्दी और आतंक, ममता बनर्जी पराजय को देखकर बौखला गई है और निश्चित रूप से आने वाला चुनाव जो 2021 में होना है, कमल खिलेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हटना तय है। अब वो हिंसा पे गुंडागर्दी में उतर आई है और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और वहाँ की जनता मुँह तोड़ जवाब। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की भूपेश सरकार को बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों पर घेरा। आदिवासी कंवर समाज के दीपावली मिलन समारोह के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित कंवर समाज के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय चंद्राकर आज केंद्रीय कृषि विधेयक की जानकारी देने राजनांदगांव पहुंचे और पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस बिल के संबंध में विस्तृत चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने आज स्थानीय भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि विधेयक को लेकर कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश में किसान महापंचायत का आयोजन करेगी। साथ ही इस कानून के फायदे किसानों को बताए जाएंगे। इसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश में किसानों को वार्ता के लिए आगे आने आमंत्रित करेंगे। अजय चंद्राकर ने कहा कि बातचीत से ही मामले का हल निकलेगा। इस बिल को लेकर किसानों के विरोध के मामले में अजय चंद्राकर ने कहा कि सही चीज़ें देर से समझ में आती है और गलत चीज़ें जल्दी समझ आ जाती है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल और राष्ट्र विरोधी ताकतें किसानों के नाम का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसानों के साथ है, जहां भी सुधार की ज़रूरत होगी सुधार भी करेंगे। सही चीज़ें थोड़ी देर से समझ में आती है और गलत चीज़ें तुरंत समझ में आती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ ये मोर्चा संभाला है कि हम सीधे अब किसानों से बात करेंगे इसमें। और कांग्रेस जितना अफवाह उड़ा रही, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है और हमारे मोदी जी ने जो बिल लाया है उसको दोनों को सामने रख के जहाँ चाहें जब चाहें बहस कर सकते हैं, यदि वो अपने घोषणा पत्र में भरोसा रखते हैं तो। और आज किसानों के नाम पर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें सामने आ रही हैं, देश के व्यापक हितों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हम किसानों के साथ हैं, सरकार किसानों के साथ है, इसलिए बिल आया है।
उसमें कहीं सुधार की ज़रूरत है तो सरकार सहमति के आधार पर परिवर्तन के लिए तैयार है, पर ऐसे किसी लोगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो किसान भाइयों के नाम पर गलत राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी 16 दिसंबर को इस बिल के समर्थन में किसानों को एकजुट करने हैशटैग अभियान की शुरुआत की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस इस बिल को लेकर अफवाह उड़ा रही है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में अगर भरोसा रखती है तो जहां आए वहां इस बिल पर बहस कर सकते हैं। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बजरंगपुर नवागांव क्षेत्र में संचालित कचरा संग्रहण केंद्र एवं सैनिटेशन पार्क में भीषण आगजनी हो गई। इस आगजनी से नगर निगम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नगर निगम द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का शहर में बने लगभग 1.5 दर्जन SLRM सेंटरों से कचरा इकट्ठा कर मोतीपुर नवागांव क्षेत्र में बने कचरा संग्रहण केंद्र में कचरों को छांटकर लाया जाता है। यहाँ गीले कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया की जाती है। कचरा संग्रहण केंद्र में आगजनी की घटना भी होती रहती है। इस कचरा संग्रहण केंद्र में एक बार फिर भीषण आग लग गई, जिसमें नगर निगम को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। इस सैनिटेशन पार्क में खाद बनाने का काम भी किया जा रहा है। इस आगजनी में खाद भी जलकर राख हो गया। इस मामले को लेकर महापौर ने कहा कि कचरा संग्रहण केंद्र में कुछ पॉलीथीन में केमिकल रह जाता है और फिर वह कचरे में दबकर अंदर चला जाता है, जिससे विस्फोट होता है और आग लग जाती है। महापौर ने कहा कि यहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण हो रहा था, जिसका शेड का खाद जल चुका है। वहीं एक शेड के खाद को बचाने में उनकी टीम कामयाब रही। महापौर ने कहा कि बार बार होने वाली आगजनी को लेकर उन्होंने जाँच समिति बनाई है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर मंथन भी किया जाएगा। आगजनी की घटना हुई क्योंकि हमारा जो वहाँ जो SLRM सेंटर है जहाँ पर कचरों का संग्रहण होता है, कहीं न कहीं कभी पॉलीथीनों में केमिकल रह जाता है। वो केमिकल विस्फोट हो जाता है, वो अंदर ही अंदर दब के उस पर आग लग जाती है। तो ये हमेशा का एक डर बना रहता है कि केमिकल के विस्फोट से होता है। कभी कभी कोई दुर्घटनाएं भी हो जाती, कभी फटाके और ये इसके माध्यम से आग लग जाती है। ये घटना हुई, उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई की गई। पास में हमारा एक सैनिटाइज़र टैंक खड़ा हुआ था जो खाली था, जिसमें पानी भर के हमारे चेयरमैन जी ने उस पर छिड़काव करवाया। रात भर वहाँ पर पानी का छिड़काव होते रहा। हमारा एक सोक पिट ख़त्म हुआ जहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद का नहीं हो रहा था लेकिन हम एक सेट को बचा सके। फिर भी हानि तो हुई, लेकिन भविष्य में ये दुर्घटना ना हो इसके लिए एक जांच समिति भी गठित की जाएगी। साथ ही इसमें मंथन किया जाएगा कि किस प्रकार ये घटनाएं को रोका जाए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो और हमको नुकसान ना हो। नवागांव क्षेत्र में बने इस कचरा संग्रहण केंद्र में 3 बार भीषण आगजनी की घटना हो चुकी है। यह आग लगभग 4-5 दिनों तक चलती है। इसके बावजूद यहां पर आगजनी से सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस उपाय नहीं नजर आते हैं। आगजनी को देखते हुए भी नगर निगम ने इससे सबक नहीं लिया है, जिससे बार बार नगर निगम को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। बैलगाड़ी से बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे दूल्हे की खूब प्रशंसा हुई, लेकिन महज 3 दिनों बाद ही इस दूल्हे के पहले से ही शादीशुदा होने और उसके 2 बच्चे होने की जानकारी वधू पक्ष को मिली और पूरा मामला थाने तक पहुंच गया और दुल्हन की तरफ से दूल्हे के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है। राजनांदगांव जिले के जंगलपुर गांव से महज 5 किलोमीटर दूर अर्जुनी गांव से अमेरिका में कार्यरत युवक ने छत्तीसगढ़ी परंपरा अनुसार 11 बैलगाड़ियों में बारात लाकर ऐतिहासिक शादी रची थी, जिसकी चर्चा भी दूर तक हुई। शादी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर शादी के महज 2 दिन बाद ही वधू पक्ष को शैलेंद्र के पहले से ही अमेरिका में शादीशुदा होने और उसके 2 बच्चे होने का पता चला और शादी तोड़ने दुल्हन के परिजन दूल्हे के घर पहुंच गए, जहां से पूरा मामला थाने तक पहुंच गया है। लड़का शादीशुदा है पहले से, ये बात मेरे को पता नहीं था जी। मेरे फैमिली वाले आए तो मुझे पता चला। अभी क्या बोल रहे हैं फिर आप लोग? मैं नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ। डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। उन्होंने खुद से दिखाया या आपके बोलने पे? नहीं, मेरे फैमिली वाले के पूछने पे। तो ये शादी के पहले इस टाइप का कुछ पूछताछ वगैरह नहीं हुआ था क्या परिवार के द्वारा? हुआ था, लेकिन नहीं बताए थे ये चीज़ को। मतलब आपको धोखे में रख के शादी की गई, ये बोलना चाह रही हैं? जी, क्या बोलना चाह रही हैं? जी, धोखे में रख के शादी हुआ है। CRPF ने बताया? CRPF अनुदान देगा जो भी है, तो तहकीकात तो करना ही है सर। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, सभी पता लग जाएगा। तो उसके द्वारा ऐसा ऐसा बात है करके पता लगाया। मेरे को तुरंत तो बताया नहीं, यहाँ आने के बाद में बताया। अच्छा।
तो सर हम तो जैसा भी हम तो पढ़े लिखे नहीं, लड़के बच्चे को पढ़ाए हैं, तो पैसा कमाने के लिए गए हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं तो कुछ भी कर दे, है नहीं। और दोनों एक ही परिक्षेत्र का है, अर्जुनी। भाइयों से पूछा, अच्छा है वहाँ क्या करता है, तो वह कोई तो जानता नहीं। और उसी के हिसाब से रिश्ता ये हुआ है। अभी 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, और इस टाइप का घटना हुआ अभी फरवरी में हुआ है, अभी जनवरी, नवंबर, दिसंबर में फिर शुरू हो गया। इतनी बड़ी, अभी 1 दिन में इतनी बड़ी धोखा दे रहा है ऐसा, तो अभी लड़की को पूरा जिंदगी जीना है। तो हमको ये समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो फिर देश कैसा चलेगा। ये शैलेंद्र की बात नहीं, मेरे लड़के बच्चे। शैलेंद्र ने अमेरिका में भी ग्रीन कार्ड के चक्कर में वहीं की एक युवती से ब्याह रचाया था, जिससे 2 बच्चे हैं। वहीं लगभग 4 साल बाद शैलेंद्र अमेरिका से अपने घर पहुंचा और समाज की युवती से अपनी पहली शादी की बात छुपाते हुए धोखे से शादी रचा ली। इस मामले में वधू पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने वर पक्ष के लोगों से पूछताछ की और दूल्हा शैलेंद्र को हिरासत में लिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डी श्रवण का कहना है कि मामले की शिकायत मिली है, जिस पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। उसमें 9 तारीख का घटना है, जहाँ पे एक शैलेंद्र साहू और अनिशा साहू बोलते हुए उनका दोनों लोगों का शादी हुआ है। और कल रात को हम लोगों को डोंगरगांव थाने में उनका लड़की का परिजन के द्वारा शिकायत किया गया है कि उनका लड़का का पहले से ही शादी होके वो उसका 2 बच्चे भी है बोलते हुए कंप्लेंट किया गया है। और लड़का जो है यूएस का न्यू जर्सी का रहने वाला है। यहाँ से वहाँ पे रेस्टोरेंट में चेफ का काम करता है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग अपराध कायम किया गया है। 294/20 और 498 है, और 418 का धारा भी और 376 का भी जोड़ा गया है। और हम लोग उसका जो परिजनों लोगों को उनको भी गिरफ्त में लिया है, और जो फरार आरोपी है शैलेंद्र साहू उसको भी गिरफ्त में लेके उसको जेल भेजा जाए। कोई भी जो संबंध या शादी का लड़का हो लड़की हो, उन लोगों का जो पहले एक कैरेक्टर वेरिफिकेशन और उसमें बिल्कुल किया जाए। स्पेशली जो है कोई बाहर का विदेश में काम कर रहा है बोलते हुए उसका उसमें झाग में मत आए और पहले चेक कर ले, ताकि ऐसा वाला घटना ना हो। लड़की अब यह सब जानने के बाद दूल्हे के साथ नहीं रहना चाहती है। देर रात ही उसने अपने पिता और रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंचकर दूल्हे के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। दूल्हे के घर में लड़के के दस्तावेज भी खंगाले गए, जिसमें लड़के की अमेरिकन पत्नी का नाम भी सामने आया है। अब इस पूरे मामले में पीड़ित वधू पक्ष न्याय के लिए कानून की शरण में पहुंचा है। सहयोगी कमलेश सिमनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। एनसीसी कैडेट्स ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत राजनांदगांव शहर में लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। राजनांदगांव शहर स्टेट हाई स्कूल में अध्ययनरत एनसीसी कैडेटों ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शहर के विभिन्न चौक चौराहों में लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई की और आसपास की जगहों में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। एनसीसी कैडेट 2 दिसंबर से स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। इसी कड़ी में एनसीसी कैडेटों ने शहर के पोस्ट ऑफिस चौक में लगे महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की साफ सफाई की और लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर एनसीसी कैडेटों का कहना है कि महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई करना वास्तव में समाज सेवा का कार्य है। उन्होंने बताया कि अभियान के लिए कैडेटों की 5 टीम बनाई गई है, जो कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंचकर महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई कर रहे हैं। स्टेट स्कूल के हैं और ये हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और ये 2 तारीख से चालू हुआ था। जितनी भी मूर्तियाँ प्रतिमा यहाँ लगी हैं चौक में या कहीं भी, तो उसको हम गंदगी देखते हुए सभी एनसीसी कैडेटों के मन में आया कि इसकी सफाई करना चाहिए। इसलिए हम सभी ग्रुप बनाए, एक ग्रुप बनाकर हर एक ग्रुप को इधर उधर मूर्तियों में भेजकर ये सफाई कर रहे हैं और आगे भी सफाई करते रहेंगे। और जितने भी दिन हमारे बचे हैं कुछ दिनों में, और जितनी भी प्रतिमाएं हमें दिख रही हैं उनकी सफाई करके हम अपने भारत को स्वच्छ बनाएंगे। सर, शहर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं अभी उनकी साफ़ सफाई चल रही है और स्वच्छता पखवाड़ा की अभी चल रहा है। इसी कारण हम शहर की जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनका साफ़ सफाई कर रहे हैं। राजनांदगांव एनसीसी स्वच्छता पखवाड़े के तहत एनसीसी कैडेटों ने शहर में रैली निकाली। स्वच्छता रैली शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया और लोगों को स्वच्छता के प्रति संदेश दिया।
मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे चौक बनाने चक्का जाम। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574112। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी। एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग, शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में
कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के समीप पारीनाला क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण यहां पर सर्विस रोड, ब्रेकर सहित चौक निर्माण का मांग कर रहे हैं। बीते 4 दिसंबर को ग्राम पारी क्षेत्र की ओर जा रहे मोपेड सवार एक दंपत्ति को कार सवार ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर तत्काल ब्रेकर लगाने की मांग की और यहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने को कहा। इसके बाद ग्रामीणों को आश्वासन देकर चक्का जाम खत्म कराया गया था। ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि लगभग 10 दिनों के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर वे उग्र आंदोलन करते हुए चक्का जाम करेंगे, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शनिवार की रात गांव में बैठक की और सभी घर से 2-4 लोगों को चक्का जाम के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद बीते रविवार की दोपहर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नेशनल हाईवे पर रैली की शक्ल में पहुंचे और सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। आज चक्का जाम का उद्देश्य था कि हमको सर्विस रोड चाहिए, उसका प्रस्ताव तो गया है, लेकिन अभी फिलहाल अपने को पब्लिक को आने जाने के लिए चक्का जाम की क्रॉसिंग रोड की अति आवश्यक है। यही डिमांड के लिए अपन लोग यहाँ चक्का जाम किए थे और साहब लोगों ने सब आश्वासन दिए कि कल मीटिंग होगा NH के द्वारा, तो अपन कल मीटिंग अटेंड करेंगे और उसके बाद में जो निर्णय होगा वो करवाना है। चक्का जाम के दौरान ग्रामीणों ने यहां तत्काल सर्विस रोड निर्माण का कार्य शुरू करने, ब्रेकर बनाने और डिवाइडर को काटकर चौक बनाकर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की मांग की, जिस पर प्रशासन ने सड़क निर्माण कंपनी के अधिकारियों से बात कर 14 दिसंबर को ग्रामीणों के साथ बैठकर उनकी मांग का विकल्प निकालने का आश्वासन दिया। तब जाकर लगभग 5 घंटे बाद ग्रामीण सड़क से उठे। जो सर्विस लेन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्तावित है, इसलिए वो काम अभी स्वीकृत हुआ नहीं है, प्रस्ताव गया हुआ है। उनका जो मांग है कि जो नेशनल हाईवे का जो रोड है ना, उसमें जो है ये लोग चौक मांग कर रहे हैं और आवागमन का जो रास्ता है वो नेशनल हाईवे को काट करके जो है उसकी मांगे हैं। इस संबंध में आज जो है हमारे द्वारा इनको समझाइश दी गई और जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है समझाइश दी गई और NH के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित है। उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो अधिकारी है प्रोजेक्ट डायरेक्टर,
कल आएंगे और गांव वाले के साथ में जो है यथासंभव उनकी मांगों के संबंध में चर्चा करेंगे। वर्तमान में पारी नाला के समीप से रॉन्ग साइड होकर ग्रामीणों को चलना पड़ता है। यहाँ पर अघोषित रूप से डिवाइडर को तोड़कर चौक बना दिया गया है, जिससे यहाँ हादसे का खतरा बना हुआ है। इसी टूटे डिवाइडर को पार करते समय मोपेड सवार दंपत्ति को कार की ठोकर लगी थी और महिला की मौत हो गई थी। चक्का जाम करने ग्राम पारी सहित आसपास क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर मौजूद रहे और सड़क पर बैठकर ही वे चाय भी बना रहे थे और सड़क पर से हटने को तैयार नहीं हो रहे थे। नेशनल हाईवे में चक्का जाम होने से दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए राजनांदगांव शहर में ओबीसी महिला महासभा की परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव वैज्ञानिक कीर्ति कश्यप एवं महिला ओबीसी महासभा की प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन भी शामिल हुई। राजनांदगांव शहर के ममता नगर क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के विकास के लिए एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। ओबीसी महिला महासभा की परिचर्चा में महिला ओबीसी महासभा की प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन और ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव कीर्ति कश्यप भी शामिल हुई। इस दौरान मोना सेन ने कहा कि हम ओबीसी की हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के हर जिले में यह परिचर्चा आयोजित की जा रही है। आज राजनांदगांव में ओबीसी का विकास के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं और हमने ओबीसी के लिए एक हिस्सेदारी की मांग करे थे कि हमारा जो ओबीसी कालम है पूरा 2021 में जोड़ा जाए कि जो स्थान हमारे मिलना चाहिए ओबीसी के ना ओला नहीं मिले। छत्तीसगढ़ के पूरा हर जिला में हम जात हैं, हमारे पूरा टीम बने महिला के, तो ये कार्यक्रम हमन हर जगह करे था ना। महिला मैंने यही कहा था कि हमन की एक हिस्सेदारी है ओबीसी को हमारे मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे गांव-गांव में जाता है तो थोड़ा शिक्षा की कमी, संस्कार की कमी। मैं एक ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हो के नाते, सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष हो के नाते, पूर्व केस कला बोर्ड के राज्य मंत्री हो के नाते मोर एक जिम्मेदारी है कि मैं सब लोग शिक्षित के लिए भी बोले जाऊँ। तो हमारे में एक टीम बने हुए पूरा प्रदेश भर के महिला के, जहाँ पे हमन संभाग के अध्यक्ष भी चुना था और हमन मन के कहना है कि हमारे कोई विशेष बात नहीं है, सारा एक ही बात है कि ओबीसी ला महत्व दिए जाए। जैसे अन्य वर्ग, किसी वर्ग से हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हर वर्ग से हम लोग उतना ही प्रेम है। हर वर्ग के भी हमारे ओत की महत्व है, ओत की ओबीसी ला भी महत्व दी जाए, यही हमारे ओबीसी ला लेके सरकार कार्यक्रम में चलाते कई तो कितना संतुष्ट हो, का होना चाहिए ओबीसी पर? अभी तक तो मुझे नहीं लगे कि कुछ हो ये करके, काबर कि कभी भी हमन बात करते हैं तो बस वो परसेंटेज के हिसाब से हम बात करते हैं, लेकिन ओबीसी के विकास के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं सरकार से उम्मीद करत हूँ, आशा करत हूँ कि आने वाला समय में ओबीसी ला बहुत महत्व देगा। ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए रखी गई इस परिचर्चा में विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया। वहीं राजनांदगांव सहित आसपास क्षेत्र से आई ओबीसी वर्ग की महिलाएं भी इस आयोजन में शामिल हुई। इस अवसर पर ओबीसी वर्ग की महिलाओं की शिक्षा सहित अन्य विषय पर चर्चा की गई। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कबीरधाम जिले में 13 वर्षीय छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने और कार्रवाई की मांग करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के मामले को लेकर राजनांदगांव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रभारी मंत्री का पुतला दहन का प्रयास किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा राजनांदगांव शहर के मानव मंदिर चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कहा कि कबीरधाम जिले में एक 13 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है, लेकिन पुलिस इस मामले में आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग भी कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मानव मंदिर चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू व जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया। विद्यार्थी परिषद के छात्र एक पुतले पर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रभारी मंत्री की तस्वीर लगाकर आए, लेकिन पहले से ही मौजूद पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के छात्रों से उक्त पुतला छीन लिया। इसके बाद विद्यार्थी परिषद के छात्र मानव मंदिर चौक पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया, जिससे मानव मंदिर चौक से आवागमन बाधित हो गया। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक पुतला जलाकर ही प्रदर्शन स्थल पर लाने का प्रयास किया गया, जिससे पुलिस ने रास्ते में ही रोककर बुझा दिया। विद्यार्थी परिषद के छात्रों का कहना है कि पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। 1.5 महीना पुराना है, मगर अभी तक कवर्धा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कवर्धा पुलिस जो है पता नहीं किसके दबाव में आके
जो अपने बयानों के साथ बार बार लिपापोती कर रही है। कल उसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता ने हमारे प्रदेश मंत्री श्री शुभम जायसवाल जी के नेतृत्व में वहाँ पे कलेक्ट्रेट घेराव किया। इसके बाद जब आंदोलन सब खत्म हो गया, अभी आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? अभी का बताइए। जी मैं बता रहा हूँ आगे उसी विषय पर। कल जब आंदोलन खत्म हुआ, सब जब अपने घर चले गए, तो वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में हमारे कुछ कार्यकर्ता बैठे थे। रात में 8 बजे करीबन पुलिस प्रशासन वहाँ पे आती है, उन्हें जबरन पहले थाना उठा के ले जाती है, सबका नाम लिखती है और उनके ऊपर गलत रूप से केस करती है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राजनांदगांव के स्मारक मंदिर चौक पे इसीलिए एकत्रित हुए थे। आज हमने आंदोलन शुरू किया है। जब तक हमारे जो कार्यकर्ता कवर्धा में जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया, आज भी वो हिरासत में, जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाता है ना, छात्राओं को न्याय नहीं मिलती, तब तक हम चरणबद्ध तरीके से इसी तरह आंदोलन करना पड़ेगा। पुतला जलाने में असफल हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने चूड़ियों की माला बनाई और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रभारी मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चूड़ियों को सड़क पर ही छोड़ दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। जिले के तोरणकट्टा के प्राथमिक शाला में रूम टू रीड योजना के तहत बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत के सरपंच भी उपस्थित थे। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते स्कूल के पट बंद हैं। ऐसे में प्रशासन ने मोहल्ला क्लास चलाकर शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ा है। इसी तारतम्य में राजनांदगांव जिले के तोरणकट्टा प्राथमिक शाला में गांव के सरपंच सहित स्कूल के शिक्षकों ने रूम टू रीड के तहत बच्चों को किताब का वितरण किया, ताकि बच्चे अपने घर पर ही रहकर अपनी पठन पाठन सुचारू रूप से चला सके। प्राथमिक स्तर पर स्कूली बच्चों में पठन पाठन की आदत बढ़ाने के लिए प्रशासन और रूम टू रीड संस्था द्वारा लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया था। ये रूम टू ईट का बुक है जो आज हमारे ग्राम पंचायत तोरणकट्टा में वितरण किया गया और इससे बच्चे क्या है ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे और जो भी पढ़ेंगे उसको स्कूल में आकर बताएंगे, एक दूसरे से चर्चा करेंगे। ये रूम टू रीड का है पुस्तक जो हमारे स्कूल में पुस्तकालय के रूप में ये तीसरा साल चल रहा है। तो प्रत्येक साल ये पुस्तक दिया जाता है। तो इस साल पहली से लेकर 5वीं तक दिया। पिछले टाइम क्या है कि पहली से लेकर दूसरी तक ही चल रहे थे। रूम टू रीड का उद्देश्य बच्चों में भाषा कौशल व पठन पाठन के प्रति रुचि बढ़ाना है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के तोरणकट्टा के प्राथमिक शाला में स्कूली बच्चों की पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। पाठ्य सामग्री मिलने से बच्चों में भाषा की समझ और विषय वस्तु को आसानी से समझ सकेंगे। इसके साथ ही बच्चों में पढ़ने की आदत बढ़ेगी। सहयोगी शुभम उपाध्याय के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।